बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबित बलोच। आज हम केले के फसल के बारे में बात करेंगे कि केले के फसल से किस तरीके से बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है। दोस्तों, केला दुनिया के बेहतरीन नकद आवर फसलात में शुमार किया जाता है। इसके ज़रिए बेहतरीन मुनाफा कमाया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में 86,000 एकड़ पर केला काश्त किया जा रहा है और दिन ब दिन इसके एकरेज में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से कुछ ऐसे जदीद तरीके अपनाएं जिसके ज़रिए से हम केले की बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकें। केले की फसल हम वहाँ काश्त करेंगे जहाँ पे मुनासिब आब व हवा और मौसम दस्तयाब हो। मुनासिब आब हवा और मौसम जो केले के लिए हमें दरकार है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 60% ह्यूमिडिटी, यानी 60% हमें हवा में नमी चाहिए। जहाँ पर भी ये मौसम हमारे लिए दस्तयाब हो वहाँ पे हम केला लगा सकते हैं और वहाँ पे केले की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का कोस्टल बेल्ट है उसमें इसकी अच्छी पैदावार ली जाती है, इसलिए कि वहाँ पे जो गर्मी है वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहती है और हवा में नमी का तनासुब भी 60% रहता है। हम जितना इस मौसम से दूर जाएंगे उतना केले की पैदावार में हमें मसाइल मिलेंगे और हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। इस वक्त भी सिंध के जो गर्म इलाका जाते हैं, खैरपुर और घोटकी वगैरह, उस तरफ भी केला काश्त किया जा रहा है, लेकिन इसलिए कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और हवा में नमी का तनासुब कम है, इस वजह से वहाँ पे अच्छी पैदावार हम नहीं ले पा रहे। जहाँ पे हमने आपको बताया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ रही हो और 60% नमी मौजूद हो, वहाँ पे जब ज़मीन की सिलेक्शन करेंगे तो दूसरा क्राइटेरिया जो आता है कि हम ज़मीन का सबसे पहले तज्जिया करेंगे कि जहाँ पे हम केला लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे उस ज़मीन की सूरत हाल क्या है। तज्जिए में हमें पता चलेगा कि इस ज़मीन की हमारी ज़मीन की pH क्या है, हमारी ज़मीन की EC क्या है और वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की सूरत हाल क्या है। pH की अगर हम बात करें तो 7.5 तक बेहतरीन pH है जहाँ पे हमें अच्छी पैदावार मिल सकती है, लेकिन हमारे पास आम तौर पे ज़मीनें ज़ाहिर 7.5 pH पे नहीं मिल रही होती। 7.7, 7.8 या 8 तक भी अगर हमें pH मिल जाए तो वहाँ पर भी हम मुनासिब पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इन बेड सिनारियो अगर हम ऊपर चले जाएँ तो 8.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर भी ज़मीन हमें 8.5 से ऊपर की pH वाली मिले वहाँ पर हम किसी तरीके से भी केले की काश्त न करें। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है हमारी ज़मीन की EC। केले के फसल के लिए 1 से 2 तक EC अगर हो तो वो हमारे लिए मुनासिब है, हम वहाँ पे केले की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इन बेड सिनारियो 4 तक तो वहाँ पे हम केले की काश्त करने का फ़ैसला न करें, वहाँ पे केला न लगाएं, हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है ज़मीन के लिए वो है हमारे नामियाती मादे का तनासुब, कि हमारी ज़मीन में नामियाती मादा कितनी परसेंटेज में, कितने तनासुब में मौजूद है। आम तौर पे हमारे पाकिस्तान की सॉइल्स में 0.5% तक जो है वो नामियाती मादा हमारी सॉइल्स में मौजूद है, जबकि एक अच्छी ज़मीन के लिए 2% तक हमें नामियाती मादा चाहिए। केले की फसल में नामियाती मादे की ज़्यादा अहम होना इस वजह से भी है कि केले में हम मुसलसल पानी दे रहे होते हैं, मुसलसल इसको पानी चाहिए, कंटिन्यूसली पानी चाहिए, और इसमें अगर नामियाती मादा नहीं होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर नहीं होगी। केला हमारी ज़मीन जो है वो पानी को सही तरीके से वहाँ पे जज़ब करके नहीं रख सकेगी। इसलिए नामियाती मादे का होना बहुत ज़रूरी है। 2% तक नामियाती मादा हो, अगर उससे कम भी हो तो हम केला लगा तो सकते हैं, लेकिन हमें मुसलसल फिर उस नामियाती मादे को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमने मौसम के मुताबिक ज़मीन सेलेक्ट कर ली, ज़मीन के हमने EC चेक कर ली, pH चेक कर ली, नामियाती मादा चेक कर लिया। उसके बाद हम आएंगे ज़मीन की तैयारी पे, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम अपनी ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि केला एक ऐसी फसल है जो कि 1 या 2 साल के लिए नहीं काश्त किया जाता, बल्कि ये 5 साल, 10 साल, 20 साल, बल्कि 50 साल तक भी मुसलसल एक ही फसल हमें पैदावार दे सकता है अगर इसकी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की जाए। तो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए हमें ज़मीन की तैयारी भी उतने अच्छे तरीके से करनी चाहिए कि हमें अगले 50 साल तक फिर ज़मीन में वही जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, वो हमें न करने पड़े। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम ज़मीन में चीज़ल हल चला के ज़मीन की गहरी खुदाई करेंगे। ये हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि मुसलसल पिछले काफ़ी सालों से जो ज़मीन में काम हो रहे हैं, सॉइल में काम हो रहे हैं, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ज़मीन के नीचे एक सख्त तह बन जाता है, एक हार्ड पैन बन जाता है।
उस सख्त तह या हार्ड पेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं टूटेगा हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। अगर ये हार्ड पेन होगा तो हमारे जो पानी के ज़रिए जो नमकियात आ रही हैं वो भी उसी सरफेस में रहेंगी, नीचे लीच डाउन नहीं होंगी। हमारे फसल की जो जड़ें हैं वो भी ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकेंगी और पानी भी नीचे नहीं जा सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस हार्ड पेन को तोड़ें। उस हार्ड पेन को तोड़ने के लिए, सख्त तह को तोड़ने के लिए हम सबसे पहले चीज़ल हल चला के अपनी ज़मीन में गहरा हल चलाएंगे और उसको खोल देंगे ताकि उसका हार्ड पेन एक दफ़ा टूट जाए। हार्ड पेन तोड़ने के बाद हम कुछ अरसे के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देंगे। 10 दिन से लेकर 20-25 दिन तक हम ज़मीन को खाली छोड़ देंगे। ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम 5 से 10 दिन तक छोड़ेंगे। अगर टेम्परेचर कम है, लोअर साइड में, तो हम 20 से 25 दिन तक अपनी ज़मीन को खाली छोड़ेंगे। इसलिए खाली छोड़ेंगे ताकि सूरज की रोशनी के ज़रिए हमारी ज़मीन के अंदर जो नेमाटोड्स की या बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़ बन चुकी हैं वो कॉलोनीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और हमारी ज़मीन स्टराइज हो जाए सूरज की रोशनी के ज़रिए। उसके बाद हम जो बड़े बड़े ढीले बन जाते हैं ज़मीन में, उन ढीलों को तोड़ने के लिए हम प्लैंक चलाएंगे, जिसको हम सुहागा कहते हैं। वो सुहागा चला के हम बड़े बड़े ढीलों को तोड़ देंगे ताकि वो बड़े ढीले टूट के छोटे छोटे ढीलों में तब्दील हो जाए। सुहागा चलाने के बाद हम अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करने के लिए, नामियाती मादे को इम्प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले उसमें फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे। गोबर की खाद फ़ी एकड़ 10 टन तक होनी चाहिए। अगर उससे कम भी हो तो गुजारा किया जा सकता है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है कि 10 टन गोबर की खाद, उसके साथ 1 टन जिप्सम, या अगर हमें गोबर की खाद नहीं मिल रही तो शुगर मिल से प्रेस मड 10 टन जो है वो हम लेके डाल सकते हैं। प्रेस मड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बेहतरीन नामियाती मादा है और हमें बग़ैर किसी पैसों के शुगर मिल से मुफ्त में आमतौर पे मिल जाता है। इसलिए हम अपनी करीबी शुगर मिल जितनी हमारे इलाके में है वहाँ से हम बग़ैर किसी खर्चे के, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमें करना पड़ेगा, वहाँ से हम प्रेस मड ला के अपनी ज़मीन में डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा 10 टन प्रेस मड या 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद और उसके साथ 1 टन जिप्सम मिक्स करके हम पूरे एकड़ में उसको फैला देंगे। उसको फैलाने के बाद हम रोटावेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें जो हमने ज़मीन में डाली हैं वो मिक्स हो जाएं, पूरे उस एकड़ में मुकम्मल तरीके से मिक्स कर देनी है हमने, पूरे एकड़ में यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम अपनी ज़मीन को अच्छे तरीके से लेवल करेंगे। लेवल करने के लिए हम जो बेहतरीन तरीका मौजूद है वो है लेज़र लेवलर। इसके ज़रिए हम ज़ीरो लेवल पे आ सकते हैं। लेज़र लेवल एक जदीद और बहुत अच्छा तरीका है ज़मीन को लेवल करने का, और केले के फसल के लिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुसलसल इसको पानी देने की ज़रूरत है, तो ज़रूरी है कि पानी यूनिफॉर्म तरीके से पूरे एकड़ में फैल जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल के ज़रिए लेवल कर दें। अगर किसी के पास लेज़र लेवल दस्तयाब नहीं है तो आम ब्लेड से, या जिसको हम सिंधी में कीड़ कहते हैं, वो लगा कर भी हम अपनी ज़मीन को लेवल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका फिर भी लेज़र लेवल का है, जिसके ज़रिए हमें अपनी ज़मीन को लेवल करना चाहिए। लेज़र लेवल जब हमने कर दिया, ज़मीन को मुकम्मल लेवल हो गई, तो उसके बाद हम एक दफ़ा फिर, अगर कोई ज़मींदार अफोर्ड कर सकता है तो बेहतर ये है कि आखिर में एक दफ़ा फिर चीज़ल चला दिया जाए, क्योंकि जो हमने शुरू में चीज़ल चलाया उसके बाद हमने कुछ और ऑपरेशंस किए ज़मीन के ऊपर, ट्रैक्टर चला 2-3 दफ़ा, तो उस चलने के बाद थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट लेयर फिर बन गया होगा। आखिरी दफ़ा हम चीज़ल चला के उस कॉम्पैक्ट लेयर को, उस सख्त तय को एक दफ़ा फिर तोड़ दें, अगर हमारे लिए मुमकिन है तो। अगर नहीं मुमकिन तो फिर हम केले की काश्त पे जाएंगे। केले की काश्त के भी मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें केले की काश्त करनी चाहिए।